नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको पावर टिलर अगर VST शक्ति का खरीदना चाहते हो तो कौन सा मॉडल आपके लिए बेहतर होगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बताए हैं कि हम पावर टिलर खरीदना चाहते हो, तो काइंडली मुझे बताइए कि कौन सा पावर टिलर बेहतर होगा, कौन सा मॉडल का पावर टिलर जो है सबसे अच्छा रहेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बताना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल पे जो पास में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन उसके चला जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो को भी शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये जो पावर टिलर के बारे में आप पूछते हो, मुझे कमेंट्स भी करते हो बहुत सारे वीडियो में। मेरा जो भी वीडियो आप उठा लो उसमें आपको पावर टिलर रिलेटेड वीडियोस का कमेंट्स आपको आएगा कि हमारे पास इतना ही खेत है, इतना ही ज़मीन है, तो उसके लिए पावर टिलर हम चाहते हैं, तो कौन सा मॉडल का पावर टिलर, कौन सा, अगर VST का पावर टिलर चाहते हैं तो कौन सा VST का डिफरेंट मॉडल है, तो उसका कौन सा मॉडल आपके लिए बेहतर होगा। तो ये सारे जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हालांकि इस रिलेटेड मैं बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी चैनल पे बना चुका हूँ, प्ले लिस्ट में भी जाके देख सकते हो, नहीं तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, ऊपर आई बटन पे आप जाके भी चेक कर सकते हो। चलो दोस्तों, अभी शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, आपको पहले डिसाइड ये करना है कि आपको कौन सा पावर टिलर लेना है। आपको VST का लेना है या कामको का लेना है, किर्लोस्कर का लेना है, नहीं तो कुबोटा का लेना है, नहीं तो बहुत सारे ग्रिप्स का भी पावर टिलर अभी मार्केट में है, उसको भी आप ले सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड का जो है पावर टिलर अभी फिलहाल के लिए अवेलेबल है, बट वो उतना चलता नहीं है, उतना मार्केट में उसका स्पेयर पार्ट हो गया या अवेलेबिलिटी नहीं है। तो वही समझ सकते हो कि अगर आपको पावर टिलर लेना है, इधर आप कामको का ले सकते हो, नहीं तो किर्लोस्कर का ले सकते हो, नहीं तो VST का ले सकते हो। मैं फिलहाल के लिए कोई भी, अगर किसी को भी मैं रिकमेंड करता हूँ तो मैं उसको VST पावर टिलर के बारे में ही रिकमेंड करता हूँ। मैं इसलिए क्योंकि मेरे पास ये पावर टिलर है एंड कामको भी है। बट VST अच्छा इसीलिए है, इसका स्पेयर पार्ट आपको अच्छे से मिल जाता है, काफ़ी उसका जो प्राइस है काफ़ी अच्छा है। एंड ये आपको ऐसा नहीं कि बहुत टाइम ख़राब हो जाएगा, बहुत बार ख़राब होगा, आपको दिक्कत का सामना होगा, ऐसा कुछ मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होता है। तो अगर आप पावर टिलर लेना चाहते हो तो VST भी आप कंसिडर कर सकते हो। बट अगेन, अगर आपका एरिया में VST का स्पेयर पार्ट्स, उसका सर्विस सेंटर सब कुछ अवेलेबल है, तब भी आप VST का ले सकते हो। अभी ये डिसाइड हो गया कि आपको कौन सा पावर टिलर ब्रांड, कौन सा ब्रांड के पावर टिलर लेना है। आप अगर VST लेना है VST ले सकते हो, कामको वो भी ले सकते हो। उसका कौन सा मॉडल है उसके लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं VST के बारे में बताऊंगा। ये जो मॉडल आप अभी देख रहे हो, जो यहाँ पे खेती मतलब ऐसे ट्रायल के लिए चलाया जा रहा है, इसको रोटावेटर चल रहा है इसका, तो ये जो मॉडल आप देख रहे हो ये 135 DI VST शक्ति 135 DI मॉडल है, जो कि फ़िलहाल के लिए मेरे पास है। एंड ये पावर टिलर मेरे पास लगभग 7 से 8 साल पुराना हो चुका है, अभी भी सही सलामत है। जैसे कि आपको पता है, ये मशीन है, काम करता है, मेंटेनेंस डेफिनेटली इसको चाहिए। तो मेंटेनेंस के तौर पे इसमें मोबिल भी डलता है, गियर ऑयल भी डलता है, बहुत सारे जो V बेल्ट हो गया, B बेल्ट हो गया, बहुत सारे बेल्ट वगैरह चेंज होता है। जैसे फ़ैन का भी बेल्ट है इसमें, एंड बेल्ट जो इसमें लगा है इंजन से गियर वर्क्स तक वो भी बेल्ट होता है, 3 बेल्ट उसमें लगता है, बहुत सारे। ये तो मेंटेनेंस की काम हो गया। एंड ये केज व्हील है, केज व्हील हमने नया बनाया है। केज व्हील के बारे में अगर आपको पता नहीं है, तो जब आप कीचड़ में खेती करते हो तो वहाँ पे जो रबर की व्हील है वो काम पे नहीं आता है, तो इसके लिए आपको केज व्हील चाहिए, इसको बोलते हैं केज व्हील, जो कि आपको बनाना पड़ता है। ये लगभग आपको 3 से 4 हज़ार रुपये में बन जाएगा। डिपेंड करता है कि कौन सा क्वालिटी का आप बनाते हो। अगर अच्छी क्वालिटी में बनाओगे तो प्राइस ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो याद रखना, केज व्हील जब बनाते हो तो आपको अगर ये दिमाग में रखना है कि केज व्हील आपको चाहिए, खेती वगैरह आप करते हो कीचड़ में, तो आपको केज व्हील बनाना है, वरना नहीं, क्योंकि वरना आपको रबर के जो व्हील बताए उसमें भी आपका काम चल जाएगा। अभी बात करते हैं मॉडल कौन सा आप चूज़ करोगे। देखिए दोस्तों, आपको डिपेंड करना है कि आपके कितने पास खेती है। अगर आपके पास ज़मीन 1 एकड़ है, 2 एकड़ है या 3 एकड़ है, उससे ज़्यादा है, तो आप 165 अभी जो VST का लेटेस्ट मॉडल है 165 DI, उसके साथ आप जा सकते हो, जो कि 16 HP का पावर टिलर है। एंड ये जो पावर टिलर आप देख रहे हो, ये तो हालांकि 135 यानी कि 13.5 HP का पावर टिलर है, बट इससे भी छोटा एक पावर टिलर आता है। इससे जो छोटा वाला वर्सन होता है वो उसको बोलते हैं 130 DI, यानी कि वो 13 HP का ही पावर टिलर है। उसका डिज़ाइन वगैरह में चेंजेस होगा, बट 165 और 135 के डिज़ाइन में वो लगभग आपको बिल्कुल सेम ही मिलेगा, उतना ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। तो मेरा मानना है, अगर आपको आपका जो ज़मीन है बहुत ही ज़्यादा है एंड आपको खेती वगैरह भी करना है, एंड आपको सूखे मौसम में भी काम करना है, एंड आपको कीचड़ में भी काम करना है, बारिश के मौसम में भी काम करना है, तो आपके लिए बेहतर होगा आप 165 के साथ जा सकते हो। अगर आपको 1 एकड़ के नीचे की ज़मीन है आपके पास, तो उसके लिए आप जा सकते हो 130, नहीं तो 135 DI यानी कि उसका मॉडल नंबर होता है 135 एंड 130 DI एंड 160 DI। तो
ये बात रहा कि कौन सा मॉडल आपको चाहिए, कौन सा, अगर आपके पास एक इतना खेती है तो उस हिसाब से आप चूज कर लो। बाकी मैं ज़्यादातर लोगों को ये बताता हूँ कि अगर आप ऐसे चाहते हो पावर टिलर आपके पास हो एंड खुद खेती करना चाहते हो तो 130 ही ले सकते हो। वो सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल है, क्योंकि ना उसमें जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह लगता है वो काफ़ी अच्छे से मिल जाता है, क्योंकि वो सबसे पहला मॉडल है। हाँ, इससे भी छोटा सा एक मॉडल है, अगर इससे आप छोटा चाहते हो कि नहीं हमें इससे भी छोटा चाहिए तो 95 DI एक मॉडल है जो कि ना सेल्फ स्टार्ट मॉडल है। उसके बारे में भी मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूँगा, उसके जाके आप चेक कर सकते हो। बट अगेन दोस्तों, बात वहीं पे आ जाता है कि अगर आपको चाहिए तो आप कैसे डिसाइड करोगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर 1 एकड़ के नीचे के ज़मीन आपके पास है तो 130, नहीं तो 130 के नीचे जो मॉडल आता है 95 DI जो कि 9 HP का पावर टिलर, वो काफ़ी छोटा है दोस्तों। उसको मैं रिकमेंड आपको इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि वो उसमें बैटरी है, उसका इग्निशन से स्टार्ट होता है, यानी कि वो सेल्फ स्टार्ट से स्टार्ट होता है, तो वो उतना अच्छा नहीं होता है आपको कीचड़ वगैरह में काम करने के, क्योंकि जहाँ पे इग्निशन वगैरह आ जाता है ना तो वहीं पे फिर कीचड़ वगैरह में काम करोगे। वायरिंग डेफिनेटली वहाँ पे आएगा, बैटरी भी उसमें है, तो मेंटेनेंस काफ़ी थोड़ा सा बढ़ जाता है, प्राइस भी उसका। हाँ, एंड सब्सिडी, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी कमेंट किया है कि सब्सिडी उसमें कैसे लेना है। तो सब्सिडी डिपेंड करता है दोस्तों। मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, तो उड़ीसा में सब्सिडी लगभग आपको 70 से 80,000 तक मिल जाता है एक पावर टिलर की कीमत। जैसे कि अभी 135 DI जो पावर टिलर है वो 1,21,000 रुपया आता है, तो उसमें आपको सब्सिडी लगभग 80,000 के मिल जाता है। तो आप लगा सकते हो कि प्राइस कितना आएगा। तो वैसे अगर आपके स्टेट में सब्सिडी कितना है, महिलाओं को कितना मिलता है, एंड अगर आप SC/ST में लाते हो पावर टिलर तो उसका कितना लगता है, तो ये डिपेंड करता है। तो सब्सिडी तो मैं बता नहीं पाऊँगा, बट फिर भी अगर आप चाहते हो तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि एक्चुअली सब्सिडी आपको कितना मिलता है आपके स्टेट में। तो आप स्टेट का नाम मुझे आप कमेंट करके नीचे बता सकते हो, तो उसी हिसाब से मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। और दोस्तों ये ध्यान रखना है कि जब आप ये डिसाइड कर लिया कि कौन सा मॉडल, कौन सा ब्रांड का पावर टिलर खरीदना है, तो उसको भी आपको देखना है कि इस पावर टिलर के ब्रांड या इस पावर टिलर की सर्विस सेंटर आपका नियरेस्ट एरिया में है कि नहीं। अगर आप मान लो आप खरीदने जाते हो और उसका सर्विस सेंटर आपके पास में नहीं है, आप कहीं से दूसरे जगह से या दूसरे स्टेट से लाते हो या दूसरे ज़िला से लाते हो, तो फिर आपको क्या होता है ना, जब स्पेयर पार्ट्स की ख़राब हो जाती है तो आपको ख़रीदने में दिक्कत आता है और उसका मैकेनिक वगैरह नहीं मिलता है। ये चीज़ भी आपको देखना है। मान लो आपको एक गांव में बिलोंग करते हो, गांव है आपका, गांव में किसी के पास VST का पावर टिलर है, तो 2-3 किसानों के पास VST के हुए या एक किसान के पास किर्लोस्कर के, तो आप ये दिमाग में रखना कि हाँ VST का पावर टिलर अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसका स्पेयर पार्ट्स मिल रहा होगा। उनसे भी आप एक्सपीरियंस वगैरह पूछ सकते हो कि उसका रिव्यूज़ कैसा है, वो कैसे अच्छे से चल रहा है कि नहीं। तो ये सारा चीज़ें। एंड अगर आपको ये लगता है कि मुझे डायरेक्टली आप कनेक्ट करना चाहते हो तो वो ईमेल आईडी ऑलरेडी मेरा है, तो ईमेल भी मुझे कर सकते हो। तो मैं आपको डायरेक्ट कनेक्ट करके गाइड कर दूंगा कि कैसे आपको खरीदना चाहिए, कौन सा पावर टिलर, कौन सा मॉडल, प्राइस क्या रहेगा, सब्सिडी उसमें क्या आएगा। इसके अलावा कोई अगर दूसरा क्वेश्चन आपका है जो कि आप पूछना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, थैंक यू।